Hello students, it's our third video of subject SST and this is the third chapter naming map. In former two videos, I've told you about some important features of map and some important kinds of map like thematic map, physical map and political map, and how the map are different from globes and what are the important features of map. These are shortly consulted in former video, and just prior to this video I've told you about kinds of map and these are expandedly described. So in this video, going on this path, we will discuss about some important features of map, that is how do we understand a map and how do we confine any place on the map, how do we confine any distance on the map. These are features of map we discuss in this video. So let's start our today's topic, naming features of a map. पिछले दो वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो मैप होते हैं वो ग्लोब से डिफरेंट होते हैं और मैप्स को जो है ग्लोब के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मैप्स जो है ग्लोब से इजी होते हैं समझने के लिए। और इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मैप जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग चीज़ों को मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग अलग मैप बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी कंट्री का या किसी कंट्री के स्टेट का, उसके कैपिटल्स का, वहाँ के यूनियन टेरिटरीज का या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को अगर शो करना है तो उसके लिए हम पॉलिटिकल मैप बनाते हैं। हमारे देश के राज्यों, वहाँ के नगरों, यहाँ के शहरों या गांवों को अगर शो करना है तो उसके लिए हम पॉलिटिकल मैप बनाते हैं। और अगर हमें अपने लैंड के पॉलिटिकल फीचर्स जैसे कि यहाँ की जो रिवर्स हो गई, यहाँ के प्लेट्यूज हो गए, यहाँ के प्लेन्स हो गए और माउंटेन्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, आइसलैंड्स हो गए, तो ये सभी फीचर्स जो है वो हम फिजिकल मैप पर शो करते हैं। और इसके अलावा थीमेटिक मैप में हम आपको बताए थे कि हमारे यहाँ के जो रोड्स होते हैं, जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और हमारे यहाँ की जो वेदर कंडीशन होती है, दैट इज़ जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, दिस ऑल आर डिस्क्राइब्ड ऑन थीमेटिक मैप। तो पिछली वीडियो में आपको ये सभी चीज़ें बताई गई थी और हम आपको जो है एक मैप को एक्सप्लेन भी किए थे कि मैप में किसी चीज़ को हम कैसे समझते हैं। और इस मैप में जो है, इस वीडियो में जो है आपको यही बताया जाएगा कि मैप जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, एक मैप की क्या विशेषताएं होती हैं, उस मैप को हम पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ अ मैप, यानी नक्शे की विशेषताएं। एवरी मैप हैज़ वेरियस फीचर्स सच एज डायरेक्शंस, स्केल, कलर्स एंड साइंस एंड सिंबल्स। अर्थात किसी भी मैप में जो है कई सारे फीचर्स होते हैं, कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उसकी डायरेक्शंस हो गई, उसका स्केल यानी जिससे हम डिस्टेंस को नापते हैं वो हो गया, उसके कलर, उसका रंग हो गया, साइंस एंड सिंबल्स, और उसके जो चिन्ह होते हैं, उसके संकेत, वो सब। तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि एक मैप में जो है कई सारे फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि उसकी दिशाएं, उसका स्केल, उसका रंग, उसके संकेत और उसके साइन। These features help us to study a map easily। तो किसी भी मैप के ये जो फीचर होते हैं ये उस मैप को आसानी से स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं। Let us study them in detail। तो आइए इन फीचर्स को यानी डायरेक्शन, स्केल, कलर, साइन एंड सिंबल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा विस्तार से जानते हैं। Then our first topic in features of map is directions। Directions means दिशाएं। दिशाएं आप हम सभी लोग जानते हैं कि मेनली जो है 4 डायरेक्शंस होती हैं, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ और दिशाएं होती हैं जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, आप इसे देखेंगे और समझेंगे। एवरी मैप हैज़ वेरियस फीचर्स, every map has
4 मेजर डायरेक्शन, यानी हर एक नक्शे में, प्रत्येक मैप में जो है 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, यानी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं मुख्य रूप से किसी भी नक्शे में प्रेजेंट रहती हैं। These are called cardinal डायरेक्शन। तो इन चारों डायरेक्शन को, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ को, इन चारों डायरेक्शन को जो है हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, दैट इज प्रमुख दिशाएं कहते हैं। दे आर शोन ऑन अ मैप बाय एरोज विद लेटर्स कैपिटल ई, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेजर डायरेक्शंस वो 4 होती हैं। इन 4 डायरेक्शंस को हम कार्डिनल डायरेक्शन यानी प्रमुख दिशाएं भी कहते हैं। और ये जो डायरेक्शंस होती हैं वो क्रमशः कैपिटल ई, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एन एंड कैपिटल एस के द्वारा शो की जाती हैं। दैट इज ईस्ट को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई, वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू, and north is capital N, and so on. On a map, north is always at the top and south is at the bottom, यानी मैप में जो है नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा टॉप पर, हमेशा ऊपर की ओर, और साउथ डायरेक्शन हमेशा बॉटम में, यानी हमेशा नीचे की ओर होती है। The east is always on the right and west is always on the left। जो ईस्ट डायरेक्शन होती है वो हमेशा राइट साइड में, एंड जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में शो की जाती है। तो यहाँ पे जो है ईस्ट को राइट साइड में यानी दाएं ओर, और वेस्ट डायरेक्शन को लेफ्ट साइड में यानी बाएं ओर बाएं ओर शो किया जाता है। Besides these 4 major directions, there are 4 sub directions। तो इन 4 रिगार्डिंग, तो इन 4 मेजर डायरेक्शंस के अलावा जो है 4 सब डायरेक्शंस यानी 4 उप दिशाएं भी होती हैं। कहने का मतलब 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ के अलावा भी जो है 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं जैसा बताया गया, नॉर्थ जो है वो हमेशा यहाँ पर अपर साइड में, साउथ हमेशा बॉटम साइड में, एंड ईस्ट जो है वो हमेशा राइट साइड में, और वेस्ट लेफ्ट साइड में शो किया जाता है। तो इन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के अलावा जो है कुछ और भी जो है सब डायरेक्शंस होती है। ये कौन कौन सी सब डायरेक्शंस होती हैं, आइए इसे जानते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल ई। जो पहली सब डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में स्थित होती है, जैसा कि इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। तो इन दोनों के बीच वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो है ये होगी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में स्थित होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है और जो वेस्ट डायरेक्शन है इसके बीच में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी।
And next to this, the third is southeast. It lies between the south and the east. जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच स्थित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है साउथ डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो इसके बीच में जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। एंड नेक्स्ट साउथ वेस्ट। It lies between the south and the west. जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है यानी जो दक्षिण पूर्व दिशा होती है वो साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन के बीच में स्थित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है साउथ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो इसके बीच में जो दिशा है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं फोर मेजर डायरेक्शंस उसके बारे में, और फिर ये डायरेक्शन जो है कहाँ कहाँ पर स्थित होती हैं। इसके अलावा जो फोर सब डायरेक्शंस होती हैं आपको ये बताया गया, इसे आप ध्यान से देखेंगे उसे समझेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पर। एंड बिफोर गोइंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, evaluate yourself. Find out the directions in which the following are located on the map of India. आप जो है इंडिया के मैप को लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये सब जो दिए गए हैं इसके ये किस डायरेक्शन में स्थित हैं। जैसे कि ये है केरला, ये है हरियाणा एंड असम एंड गुजरात। तो हम आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि डायरेक्शंस जो हैं वो कितनी होती हैं। मुख्य रूप से डायरेक्शन जो है वो फोर डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट डायरेक्शन एंड देन वेस्ट एंड नॉर्थ, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टू द बॉटम इज साउथ। ये जो है हमारी कितनी फोर डायरेक्शंस होती हैं। जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, इसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन करते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन जो है इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ जो है नॉर्थ और वेस्ट के मिडिल में जो डायरेक्शन होगी इसके बीच में उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। एंड इसी तरह जो है ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन की साउथ और वेस्ट के बीच में है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और ठीक इसी तरह जो हमारी ये वाली डायरेक्शन है ये किसके किसके बीच में है आप देख सकते हैं, ईस्ट और साउथ के। तो इसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एस एंड ये क्या है? ये है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और ठीक इसी तरह जो है आपको मैप पर इंडिया के देखना है, इस तरह डायरेक्शन को पहचानना है और शो करना है। जैसा कि हम आपको ये बता रहे हैं, इसे आप देखिएगा। जो गुजरात है वो अगर आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे गुजरात जो है हमारे मैप में, हमारे इंडिया मैप में वो इस साइड पर स्थित होता है, यहाँ पर। तो गुजरात किस डायरेक्शन में स्थित होगा? दैट विल बी सिचुएटेड ऑन वेस्ट डायरेक्शन, है कि नहीं? तो इसी तरह जो है आपको ये फोर स्टेट्स बताने हैं कि ये फोर स्टेट किस डायरेक्शन में स्थित है। Now we have our next topic, naming distance that is measured by scale. हमारा अगला टॉपिक है जो वो है डिस्टेंस, जिसे हम स्केल के द्वारा मेजर करते हैं। अब डिस्टेंस अर्थात दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को हम कैसे नापते हैं मैप पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैप तो बहुत छोटा होता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस दूरी को हम कैसे नापते हैं उसे हम आइए इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जानेंगे। So let's start our topic, naming distance.
A map is like a small picture of a large area. जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, वो किसी बड़े एरिया का स्मॉल पिक्चर की तरह होता है। कहने का मतलब किसी बड़े क्षेत्रफल के छोटे चित्र की तरह भी एक मैप होता है। Every map is drawn according to a scale. तो प्रत्येक मैप, हर एक नक्शा जो है एक स्केल के अनुसार बनाया जाता है। इसका मतलब जिससे दूरी को हम नाप सकें। तो प्रत्येक नक्शा, प्रत्येक मैप एक स्केल के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉ किया जाता है। ऑन अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज शोन मैनी टाइम्स स्मॉलर देन द एक्चुअल वन। यानी किसी मैप पर दो स्थानों के बीच की दूरी को जो है उसकी वास्तविक दूरी से कई गुना छोटे रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब अगर आप सपोज करें कि शिमला से जो है, शिमला से कर्नाटका की दूरी आप 320 किलोमीटर मान लें, तो क्या आप 320 किलोमीटर जितना बड़ा नक्शा बना सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है क्या बड़ा मैप बनाना ना। उतना दूर का छोड़िए, अगर आप अपने स्कूल से देवपुर तक की दूरी देखें जो कि अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है, तो क्या आप 3 किलोमीटर का नक्शा, 3 किलोमीटर का मैप बना सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल भी नहीं। तो ये जो है इतनी बड़ी दूरी को, इतनी बड़ी डिस्टेंस का मैप नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए इस डिस्टेंस को जो है शो करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। तो यही बताया गया है कि किसी भी मैप में दो स्थानों के बीच की जो दूरियां होती हैं, जो वास्तविक दूरी होती है, उससे कई गुना छोटे रूप में उसकी दूरी को, उसकी डिस्टेंस को शो किया जाता है। एवरी मैप हैज अ स्केल व्हिच इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ द मैप। यानी हर एक मैप में स्केल होता है जो कि उस मैप के, उस नक्शे के कोने में दिया गया होता है। This scale helps us to measure the actual distance between two places. तो ये जो स्केल होता है ये दो स्थानों के बीच की दूरी मापने में, उस डिस्टेंस को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। कहने का मतलब दो स्थानों के बीच की अगर हमें दूरी को बताना है तो उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिस्टेंस स्केल represents 1 centimeter equal 1000 kilometer, then the actual distance can be calculated by measuring the distance between two places on the map in centimeter. उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए एक स्केल में यदि 1 सेंटीमीटर जो है 1000 किलोमीटर के इक्वल हो, तो दो स्थानों के बीच की दूरी मैप में जो है हम इस सेंटीमीटर में नाप कर ही स्केल द्वारा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दी गई है मैप में, तो हम समझ लेंगे कि उनकी दूरी कितने के बराबर होगी एक्चुअल में 1000 किलोमीटर पे। ठीक है, जैसे अगर हम शिमला के साउथ एंड से भोपाल के नॉर्थ एंड की दूरी अगर 2000 किलोमीटर है, कितना है 2000 किलोमीटर, ठीक है, कितना है 2000 किलोमीटर। शिमला से भोपाल के बीच की दूरी वो अगर 2000 किलोमीटर है तो मैप पे इसे कितने से शो किया जाएगा? मैप पे इसे शो करेंगे 2 सेंटीमीटर। कितने से? 2 सेंटीमीटर से। ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी स्थान के बीच की दूरी को हम बता सकते हैं। ये जो 2000 है ये किलोमीटर में, 2000 क्या है? किलोमीटर। ये क्या है? किलोमीटर। तो इस किलोमीटर को जो है हम 2000 किलोमीटर का मैप नहीं बना सकते ना, तो इस तरह जो है हम इसे सेंटीमीटर के थ्रू मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केल के द्वारा। तो आपके इस वीडियो में इतना ही, जो आज बताई गई चीज़ों से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ। आज जो आपको बताया गया वो ये कि
एक मैप जो है उसके कई स्पेशल फीचर्स होते हैं, और इन फीचर्स में सबसे पहला फीचर हम पढ़े डायरेक्शन। डायरेक्शन हम आपको बताएं 4 डायरेक्शन होती है कार्डिनल डायरेक्शन। 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इन डायरेक्शन को हम जो है कैपिटल ई, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एन और कैपिटल एस से शो करते हैं। और ये डायरेक्शन जो है इनमें से नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर, साउथ डायरेक्शन हमेशा बॉटम साइड में, एंड ईस्ट डायरेक्शन हमेशा राइट साइड में, और वेस्ट डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट साइड में शो की जाती है। इन 4 मेजर डायरेक्शंस के अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएं डिस्टेंस स्केल के बारे में, दैट इज मैप पे किसी भी 2 प्लेसेस के डिस्टेंस को हम कैसे शो करते हैं, 2 स्थानों के बीच की दूरी को कैसे दर्शाया जाता है मैप पर, हम ये आपको इस वीडियो में बताएं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।